है ना। तो देखो इसका क्या है, इसका है ला हफ्ता वरना रे उधर इधर से पिटाई और होगी, यारी जरा निभा मौत तक रुक रहा मैं पड़े आग में कूद जा। अब देखो यारी से, यारी देखो ये होता है किस पर खत्म होता है, Zn30 पर। 30 के बाद पी ब्लॉक आता है पूरा 6 एलिमेंटों का, है ना। पी ब्लॉक आता है ना 6 एलिमेंटों का। पी ब्लॉक के छः 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 आते हैं ग्रुप। फिर उसके बाद दो उसके आते हैं एस ब्लॉक के, क्षार धातु क्षारीय मृत धातु 6 और 2 8। 8 दोनों कितने हो जाएंगे 38। 39 से स्टार्टिंग होती है दोबारा से 8 एलिमेंट घटा के, किससे 39 से। और 39 से एलिमेंट की स्टार्टिंग होती है और फिर 10 जोड़ दो तुम इसमें, 10 जोड़ दो 39 से, ये हो जाएगा तुम्हारा 39 40 41 42 43 44 45 46 47 और 48, है ना। कैडमियम में 48 हो गया। फिर इसकी लाफ्ता से फिर दोबारा 8 जोड़ो 48 और ये हो जाएगा 57 से स्टार्टिंग होती है। फिर यहाँ लेंथेनाइड के बाद यहाँ एफ ब्लॉक आएगा, क्या पूरा एफ ब्लॉक। एफ एफ ब्लॉक का 4F सीरीज आएगी और 5th F सीरीज आएगी, 4F सीरीज और 5th F सीरीज आएगी। तो ये 14 एलिमेंट इसके जोड़ दो, है ना। तो 14 और ये होके ये बन जाएगा 72। कितनी 72, 72वां। ये देखो 4 और 7 4 11, 11 और एक ये 1 2 और 2 7, ये हो गया 71। 71 तक तो ये हो गया 72। वैसे हाफ वन 73 74 75 77 77 78 ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब देखो मेरी बात समझो, इसमें भी वही सिस्टम। इसमें देखो आर्गन आया, देखो हर वचन नहरा आकर कर, क्रिप्टॉन आ जाएगा यहाँ, क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन के बाद अगला एलिमेंट इसकी श्रेणी आएगी 4s2 ऐसे 5s2 और 4d1 ऐसे 4d2 ऐसे 4d3 ऐसे 4d4 नहीं आएगा, 4d5 आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। और यहाँ हो जाएगा 5s1 ऐसे ही 4d6 4d7 4d8। अब पैलेडियम प्लेटिनियम इन पे स्टार लगा दो। स्टार क्यों लगाए, क्योंकि देखो आर्गन वो क्रिप्टॉन, पैलेडियम का लिख रहे हैं अपन, पैलेडियम कितने नंबर पर आए 46, 46 पैलेडियम का लिख रहे हैं। क्रिप्टॉन 5s0 और 4d10 4d10 10, इसमें एस में 0 होते हैं, ये पूरा ऐसे ही प्लेटिनम में 5th d10 होता है और 6s0। अरे ऊपर से नीचे जाएंगे तो वर्ग बढ़ता जाएगा ना। ये चौथा आवर्त है, ये पांचवा आवर्त है, ये छठा आवर्त है, नीचे का 7वां, छठे में 6s आता है, 7वें में 7s आता है ना। तो ऐसे बढ़ता जाएगा। तो तुम्हें इनके नाम याद रखने हैं, इनके परमाणु क्रमांक याद रखने हैं। तुम्हें पता है 21 से शुरू होता है, फिर 21 से ये 30 तक जाता है एलिमेंट, फिर 39 से स्टार्ट होता है यारी जरा, फिर लाफ्ता में सब 57 से स्टार्ट होता है और ये हाफनियम से 72, क्योंकि 4F सीरीज 4F सीरीज आ जाएगा। तो देखो पूरा का पूरा एफ ब्लॉक कहाँ है 3rd B में, पूरा का पूरा ए ब्लॉक का है 3rd B में, ये इस पर। और ये है अगली सीरीज स्टार्ट होती है एक्टिनाइड से 89 से, किससे 89 से। इस एक्टिनाइड और लेंथेनाइड ये दोनों तत्व किसके हैं डी ब्लॉक के हैं, लेकिन कहते क्या है उसकी देखो एफ ब्लॉक की श्रेणी को क्या कहा जाता है एक्टिनाइड श्रेणी और लेंथेनाइड श्रेणी। एफ ब्लॉक की जो श्रेणी है इसको देखो एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है वो, और इसको क्या बोलते हैं, इसको तो लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है, लेंथेनाइड, और इसको कहा जाता है एक्टिनाइड श्रेणी। पर ये एक्टिनाइड और लेंथेनम ये दोनों तो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। एफ ब्लॉक सीजियम से स्टार्ट होता है और यहाँ थोरियम से स्टार्ट होता है, समझ में आई। ये मत समझ लेना कि लेंथेनम और एक्टिनम ये दोनों एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, नहीं, ये दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी जो एफ सीरीज है वो 3rd B में आती है,
पूरी की पूरी एफ सीरीज कहाँ आती है? थर्ड बी में आती है। समझ में आई? अब तुम्हें एक बात समझ आई? यहाँ देखो, यहाँ तुम्हें ये समझ आई कि पैलेडियम की मूल अवस्था में पैलेडियम में डी कक्षक पूर्ण पूरित है, पूर्ण पूरित। और अपन ने क्या कहा कि संक्रमण तत्व वे होते हैं जिनमें डी कक्षक अपूर्ण हो, खाली हो। यही तो कहा, ये रही लाइन, देखो ये रही लाइन। डी ब्लॉक की ऐसी धातु है जिनकी मूल अवस्था या आयनिक अवस्था में डी विन्यास अपूर्ण होना चाहिए, डी विन्यास अपूर्ण होना चाहिए, उसके लिए संक्रमण तत्व होती हैं। तो पैलेडियम संक्रमण नहीं है, पैलेडियम संक्रमण तत्व है क्योंकि इसकी मूल अवस्था में ही तो पूर्णतः है। लेकिन पैलेडियम जैसे ही +2 लिख दोगे तुम, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दो यहाँ, +2 का मतलब, तो इसका विन्यास हो जाएगा क्रिप्टॉन और 5s04d8, 4d8। तो अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब डी कक्षक अपूर्ण है, मतलब n-1 वाला कक्षक उपांत्य कोश अपूर्ण है, उपांत्य कोश अपूर्ण है, दिख रहा है। और ये तो संयोजी कोश है, संयोजी कोश से कोई मतलब नहीं है। संक्रमण तत्व जब कहेंगे जब अंदर वाले कोश n-1 वाले कोश क्या हो, अपूर्ण। तो यहाँ अपूर्ण है, इसकी इसकी ये आयनिक अवस्था में ये अपूर्ण है, तो दिख रहा है। लेकिन बात की जाए देखो इसकी कॉपर की, ये सिल्वर की, और ये एयू है ना, सोने की, तो देखो ये तीनों धातुएं, इन तीनों धातुओं की खासियतें समझे। देखो कॉपर, तांबा, चांदी, सोना, तांबा, चांदी, सोना, तीनों के पुराने समय में सिक्के बनाए जाते थे, सिक्के। तो इनको कहते हैं सिक्के धातुएं। क्या कहा जाता है इनको? सिक्का धातुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिक्का धातुएं कहा जाता है इनको, है ना, है ना, क्या कहा जाता है? सिक्का धातुएं, है ना। और इसमें देखो एक Hg आ रहा है, मरकरी, मरकरी, मरकरी पारा, इसको क्या कहते हैं? पारा। और पारा कैसा होता है? लिक्विड अवस्था में। तो पूरे ये जो डी ब्लॉक है, पूरे डी ब्लॉक में मरकरी ऐसा है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लिक्विड अवस्था में। एट एट कितने? एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। देखो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेटेड है अपना, है ना। तो अब एक मेरी बात समझो, इसका तुम वो लिखो, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखो 4s1 3d10 होता है, इसका भी यही होगा 5s1 4d10, इसका भी यही होगा 6s1 और 5th d10, है ना। तो 1-1 में आएगा। अब यार तुम्हारे मैसेज आ गए, है ना। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक, अभी रुको लिखते हैं।